आम आदमी से लेकर एथलीट तक इसका शिकार हो रहा है। हार्ट अटैक की वजह से तो कई किस्में होती हैं, लेकिन ज्यादातर अफराद बर वक्त मदद न मिलने से मौत का शिकार हो जाते हैं। लेकिन साइंसदानों ने अब एक ऐसी जेल तैयार कर ली है जिसके जरिए हार्ट अटैक के मरीजों की जान बचाई जा सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। ये स्टीम सेल्स के साथ सरायशुदा बायोडिग्रेडेबल जेल का एक खुर्दबीनी नज़ारा है। मुहक्किकीन का ख्याल है कि ये मुस्तकबिल में उस नुकसान का इजाला कर सकता है जो दिल का दौरा पड़ने के बाद दिल के दौरे के मरीजों को होता है। हार्ट अटैक के दौरान दिल से खून और ऑक्सीजन मुनक़ता होने लगते हैं, जिससे पट्टों के खुलिये ज़ाये हो जाते हैं और मर जाते हैं। इस जेल का मकसद स्टीम सेल्स को दिल तक पहुंचाना है। ये उन्हें दोबारा पैदा कर सकते हैं और मुअस्सर तरीके से उन इलाकों को दोबारा बना सकते हैं जहां टिश्यूज को नुकसान पहुंचा है। A fluorescent tag so we actually attached that to the gel so that we could track the gels within the hearts for as long as they stayed there, and we could see that you can take a picture of the mice and it will show a hot spot where the gel is. अब तक इस तहकीक का तजुर्बा मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री में सिर्फ सेहतमंद चूहों पर किया गया है। स्टीम सेल्स के साथ जेल दिलों में इंजेक्शन लगाने के बाद ये चूहे 2 हफ्तों तक जिंदा रहे। सरकर्दा मुहक्किक कैथरीन किंग का कहना है कि इससे पता चलता है कि स्टीम सेल्स दिलों के अंदर काफी देर तक मौजूद रह सकते हैं ताकि स्टीम सेल बढ़ना शुरू कर दें। What we could see is that the gel stayed, once delivered to the heart, it stayed in the heart and it remained there for 2 weeks. So it's looking like a very promising kind of the way that it would stay there and be able to hold the cells there for long enough for them to kind of integrate into the heart. तहकीक की कामयाबी से जाहिर होता है कि जेल कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और स्टीम सेल्स के लिए एक ढांचे के तौर पर काम कर सकता है। अगला मरहला ये देखना है कि क्या इस तरह फराहम किए जाने वाले स्टीम सेल्स दिल में टिश्यूज को पहुंचने वाले नुकसान को ठीक कर सकते हैं। The next step will be to deliver cells inside the gel and deliver those to the hearts of mice that have had heart attacks, and look at how long the cells can stay within the hearts, so how well they. इस तहकीक को बरतानिया की एक रिसर्च चैरिटी ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन BHF ने माली एआनत फराहम की है, जो मुख्तलिफ किस्म की दिल की बीमारियों पर तवज्जो मरकूज करती है। इस इदारे का कहना है कि बरतानिया में 7.5 लाख से ज्यादा अफराद दिल और दौरान खून की बीमारियों में मुब्तला है और हर साल 47,000 अफराद इसके नतीजे में मौत के मुंह में चले जाते हैं। Been working and supporting this research for a number of years, and one of the big challenges in this area is to retain those injected cells in the heart where they can contribute to the repair of the heart muscle and to improved outcomes for patients. आलमी सतह पर आलमी इदारा सेहत और लैंसेट बर्डन ऑफ डिजीज के जरिए तैयार करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार से पता चलता है कि हर साल 9 मिलियन से ज्यादा लोग दिल की बीमारी से मरते हैं और इसी वजह से लोग हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए मजबूर हैं। How well they engraft, and then also looking at things like how well the heart beats after they've had a heart attack and see if there's any difference between mice that have been treated for the gels and the cells and mice that haven't. माजी में सर्जनों ने स्टीम सेल्स को बराह रास्त दिल में इंजेक्शन लगाकर दिलों की मरम्मत करने की कोशिश की थी, लेकिन खुलिये जिंदा नहीं रह पाए। BHF के एसोसिएट मेडिकल डायरेक्टर प्रोफेसर जेम्स लीपर का कहना है कि हाइड्रोजेल इस चैलेंज पर काबू पाने के लिए काबिल हो सकता है। Our researchers have developed a hydrogel which can be injected as a liquid form with the cells into the heart, but then turns into a gel which retains the cells at the site of injury in the heart, allows them to help regenerate the heart and therefore improve heart function in the long term. वो कहते हैं कि जेल एक सहारों के तौर पर काम करता है जिससे स्टीम सेल्स बढ़ सकते हैं और एक ढांचा बना सकते हैं, जबकि अकेले स्टीम सेल आसानी से जिंदा नहीं रह पाते। The challenge is in injecting these cells into a beating heart, so that the heart is a mechanical structure, and that the cells, if they're injected alone, find it very difficult to find an anchor, if you like, in the heart to latch onto and to grow and to then support the regeneration of the heart.
लीपर के मुताबिक इन खुलियात को धड़कते दिल में इंजेक्शन लगाने में चैलेंजेस ये हैं कि दिल एक मैकेनिकल ढांचा है और अगर स्टीम सेल्स की तख्लीक नौ की सलाहियत को इस्तेमाल किया जाए तो ये हाइड्रोजेल एक दिलचस्प मुमकिना तरीक़ाकार है जिसे हम वाकई इस्तेमाल कर सकते हैं। So a number of groups have been looking at ways that we can improve that, and this hydrogel is an exciting potential mechanism that we could use to really harness the regenerative capacity of stem cells. आज हम जिस तहकीक पर बात कर रहे हैं वो इब्तदाई मरहले में है। ये टिश्यू कल्चर और लेबोरेटरी में की गई है और इसमें कुछ तजुर्बात जानवरों के निज़ामों पर किया गया है। उम्मीद की जा सकती है कि ये निज़ाम आम लोगों पर भी कामयाब रहे ताकि दिल के मरीजों की बर वक्त मदद की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।